हेलो दोस्तों, आज सभी का SY एग्ज़ाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाभ हानि का सेकंड पार्ट करेंगे। क्या करेंगे? लाभ हानि का सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें शुरू में एक दो क्वेश्चन बेसिक होंगे। कल पहला पार्ट कर दिया, उसमें बेसिक पूरा समझा दिया। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकाली जाती है, लाभ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, किसी भाई को अगर बेसिक में दिक्कत है तो कल वाला वीडियो देखना। ठीक, सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन बेसिक होंगे, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। थोड़ा सा, ना कि आप हार्ड लेवल नहीं बता सकते, उस थोड़ा सा मॉडरेट होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? किसी वस्तु को बेचने पर, बेचना मन विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या दे रखा है हमारे पास? 651। ठीक है, हानि प्रतिशत दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखी है? 7%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि। ठीक है, तो विक्रय मूल्य की जगह क्या आ जाएगा? 651 गुणा 100, हानि 100 माइनस 7। भाई हानि है तो 100 में से घट जाएगी, कितनी आ जाएगी? 53 सॉरी, कितनी आ जाएगी? 93 में काटेंगे तो 7 बार कटेगा ही। तो क्रय मूल्य क्या आ गया? तो क्रय मूल्य क्या आ गया? 700। ठीक है, ये आपका आंसर, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आ गए समझ में? क्रय मूल्य का एक बार सूत्र लिख देते हैं। क्या आता है क्रय मूल्य ज्ञात करने का? विक्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। अगला सवाल करते हैं। आ गया, बेसिक सवाल था ये। तो अगला करते हैं। यदि एक दुकानदार एक टीवी को 6,000 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस टीवी का विक्रय मूल्य क्या था? ठीक है, खरीदना मैंने क्रय मूल्य। ठीक है, कल बता दिया था आपको, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रय मूल्य क्या दे रखा है? खरीदना क्या दे रखा है? कितना? 6,000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या दे रखी इसमें? 15%। ठीक है, पूछा क्या है हमारे पास? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में आपसे कल ट्रिक बताई थी, कैसे याद रहेगा फॉर्मूला? 3 संख्या है, 3 संख्या मैंने ऊपर सबसे बड़ी प्लस वाला आएगा, तो कितना आ जाएगा? 6,000 गुणा, इसका फॉर्मूला एक बार लिख के बता देता हूँ, आप किसी भाई को नहीं आता तो। क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100। ठीक है, 3 संख्या है तो ऊपर 3 संख्या आएगी, 1 2 3। ठीक है, अगर क्रय मूल्य होता तो क्रय मूल्य ज्ञात करना होता तो 2 संख्या आती। क्रय मूल्य में दो संख्या होती है, 2 अंक होते हैं, तो 2 ही अंक ऊपर आते। ठीक है, इसकी जगह हम फॉर्मूला लिख देंगे। क्रय मूल्य क्या है? 6,000, 100 माइनस हानि कितनी दे रखी? 15, तो कितना आ जाएगा? 85। ठीक है, बटे 100, वैल्यू पुट करते हैं। कितना आ जाएगा? 6,000 गुणा 85 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 85 छिंग 51, 510 बटे 510। ठीक है, सेकंड हो गया समाप्त। किसी भाई को कन्फ्यूजन? ये तो बेसिक था। कल एक टाइप बताई थी, क्रय मूल्य में जो भी कुछ हम भाई टैक्स देते हैं या किराया देते हैं, हम कुछ भी देते हैं, वो क्रय मूल्य में ही हमें सदैव क्रय मूल्य में जुड़ेगा। ठीक है, उसका लाग के ही हमें क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक आदमी ने 4200 रुपये में एक मकान खरीदा और 800 रुपये मरम्मत पर लगा दिए। बाद में 12 सही 1/2 लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या है? भाई उसका क्रय मूल्य ही हमें नहीं पता, पहले क्रय मूल्य निकालना है। उसका क्रय मूल्य क्या है? वो कह रहा है 4200 रुपये में खरीदता है, इतने रुपए में तो खरीदता है,
पर उसका क्रय मूल्य ये नहीं है। वो 800 रुपये मरम्मत कुछ भी काम करवाता है, वो 800 रुपये और खर्च कर देता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 5000। ठीक है, ये कल बेसिक से समझाया था, आपको नहीं आता तो उस वीडियो को देखना। इस वीडियो को लंबा करने की वजह से मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। कितना हो जाएगा? 5000। लाभ पर बेचता है, कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2। इसको भिन्न में बदलेंगे, कितना आ जाएगा? 25 सही 2, 25/2। ठीक है, प्रतिशत लाभ हो। हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100। ठीक है, इसकी जगह वैल्यू रख लो, क्या आ जाएगी? क्रय मूल्य कितना हो गया? 5000। ठीक है, 5000 समझ में आ गया कहाँ से आए? प्लस 100 प्लस 25/2 रखेंगे तो 2 यहाँ गुणा करेंगे, 200 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 225/2 और गुणा 100। ठीक है, समझ में आ गया भाई? 2 के बटे में 100 आएगा। देखो ये समझाता हूँ कैसे आया 100। यहाँ पर इसके बटे में अगर 100 करते हैं हम, तो ये पलट के संख्या गुणा आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा? नीचे 100। ठीक है, समझ में आ गया? 100 कहाँ से आए? ये नीचे वाला है। अगर आपको ये 225/2 समझ में नहीं आया तो कहाँ से आया? तो यहाँ से आया। 25/2 रखेंगे, इतने % का लाभ होता है। 2 को यहाँ गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 200। 200 प्लस 25 कितना? 225/2। ठीक है, अब इसे काट लो, 2 0 से 2 0, 2 से 50 कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो ये आ जाएगा, गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 56 25। कितना आ गया? 56 25 अंश। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अगला सवाल करते हैं। इसी टाइप का है, ये आप करके देखो। क्या कर रहा है? एक आदमी ने 1400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 600 रुपये उस पर अन्य खर्च कर देता है और उस पर 20% लाभ कमाता है, तो कितने रुपए में उसे बेची थी? ठीक है, अब क्रय मूल्य नहीं पता। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1400 रुपये में खरीदता है और 600 रुपये उस पर अन्य खर्च लगाता है। ये खरीदता है, ठीक है, और ये क्या करता है? अन्य खर्च कर देता है। भाई कुछ भी करा उसने, मरम्मत करवाई, कुछ भी करा, तो कितना हो जाएगा? 2000 उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, लाभ कितना कमाता है? 20%। कितना कमाता है? 20%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2000 क्रय मूल्य गुणा लाभ प्लस 20, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 गुणा 100। 2 0 से 2 0, 12 दूनी 24 और 2 0 पीछे लग जाए, कितना हो जाएगा? 2400। ठीक है, ये तो होगी आपके पास विक्रय मूल्य निकालने। अगर आपके पास विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य दिया होगा, तो लाभ निकालना है। ठीक है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया है, तो ये इस टाइप का एक बार और निकाल के देख लो। क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन को 1200 रुपये में खरीदा। भाई खरीदना मैंने, क्रय मूल्य कितना में खरीदा? 1200 रुपये। नीचे लिख ले, क्रय मूल्य क्या है? 1200 रुपये। ठीक है, पर कह रहा है क्रय मूल्य 1200 नहीं है, वो ख़राब थी, उस पर 200 रुपये अन्य खर्च लगा दिए उसने। 200 और प्लस कर दो भाई, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 1400 रुपये। समझ में आ गया? पर उसने बेच कितने में दिया उसे? विक्रय मूल्य कितना है उसका? 1680। बेच कितने में दिया? खरीद दी उसने 1400 में, बेच 1680 में दिया। लाभ प्रतिशत पूछ रहा हमारे से, लाभ कितना का होगा? लाभ पर क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य सदैव ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा जब लाभ पर होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 1680, क्रय मूल्य 1400, तो लाभ कितने का हुआ? 280 का गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 1400। 2 0 से 2 0, 14 दूनी 28 और 0 कितना आ जाएगा? 20% का लाभ होता है। ठीक है, 20% का लाभ होता है।
अगली टाइप करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी डेली वीडियो आती रहेगी। दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कर रहा है, एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है। भाई वो कुछ भी खरीदता है, कितना क्रय मूल्य क्या है 150, और अतिरिक्त खर्च 12% करता है। वह जो उसने खरीदा है ना क्रय मूल्य का 12% वो अतिरिक्त खर्च कर देता है। वह क्रय मूल्य का 12%, तो क्रय मूल्य कितना है 150। 150 का हम 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 0 से 1 0 5 दिया, और 5 दूनी और 2 से 6। अतिरिक्त खर्च कितना आ गया 18। समझ में आ गया। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य का 12% अतिरिक्त खर्च कर देता है। क्रय मूल्य कितना है 150, 150 का 12% निकालेंगे कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 18 रुपये वह अतिरिक्त खर्च कर देता है। तो 18 भाई इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18 जोड़ दिया। ठीक है, 18 जोड़ दिया हमें। क्रय मूल्य कितना हो गया 168, कितना हो गया 168। समझ में आ गया 168 कहाँ से है। और कह रहा है लाभ कितना हुआ, उसके पास 10% लाभ होता है। तो हमारे से विक्रय मूल्य पूछेगा, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणा में लाभ बटे 100, 1 0 से 1 0, 168 गुणा 11 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1848 बटे 10, कितना आ जाएगा 184.8। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है दोस्तों, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, कितना आ जाएगा 184 बटे 0.8। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं 2 टाइप से बताऊंगा, आपको दोनों से समझ लेना। ये समझ में आ गया ना, 150 का 12% निकालेंगे तो 18 आएगा, 168 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 150 क्रय मूल्य का 12% अतिरिक्त खर्च में लगा देता है। ठीक है, ये लाभ मत समझ लेना 12%। क्या कह रहा है, एक वरुण किसी वस्तु को बेचकर उसके क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु को 375 में बेची तो क्रय मूल्य क्या था। 375 में बेचे तो उसका क्रय मूल्य क्या था। हमारे पास क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। ठीक है, हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ का 1/4 भाग में बेचता है। पहले बेसिक करवा देते हैं इसका। क्या करवाते हैं, पहले बेसिक। ठीक है, मान लेते हैं हम क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, ये हमें मानना है। और कह रहा है वो लाभ क्रय मूल्य का 1/4 कमाता है। बस जो लाभ जितना कमाओ वो 1/4 कमाओ किसका, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कितना है 100, इसका 100 का 1/4 निकालेंगे कितना निकलेगा 25% का लाभ कमाता है वो। समझ में आ गया, कितने का लाभ कमाता है 25%। तो यहाँ लिख देते हैं लाभ कितने का हो गया उसके पास, लाभ कितने का हो गया 25 का। विक्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है, विक्रय मूल्य हमारे पास दिया है कितना, नहीं पहले विक्रय मूल्य मत देखो आप, पहले इससे विक्रय मूल्य निकालो क्या आएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ प्लस 100 प्लस लाभ। तो 100 प्लस लाभ कितना आ जाएगा 125 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 125। हमारे पास इससे विक्रय मूल्य कितना आ गया 125। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आ गया 125। कह रहा है विक्रय मूल्य 125 नहीं है, कितना है 375। इसका कितना गुणा ज़्यादा है 3 गुणा ज़्यादा। ठीक है, 125 को 3 से गुणा करेंगे 375 आ जाएगा। तो कितना गुणा ज़्यादा है 3 गुणा। तो क्रय मूल्य भी कितना होगा 3 गुणा ज़्यादा, कितना हो जाएगा 300। ठीक है, हमें मानना कितना था 100, इसका 3 गुणा कितना हो जाएगा 300। ठीक, आ गए समझ में। एक बार दोबारा देख लो बेसिक। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य कितना है 100, लाभ कितना है 25%। ठीक है, लाभ 25 कैसे आया, कह रहा है क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य का 100 रुपये का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा 25। हम इससे विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 125। पर क्वेश्चन कह रहा है 125 नहीं है, वो कितना है 375। तो कितना गुणा आ जाएगा 3 गुणा। ठीक है, तो
क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब हम इसकी ट्रिक बताते हैं आपको। ये तो इसका बेसिक था। ठीक है, ट्रिक क्या होगी, हमारे पास दे रखा है 1/4 भाग लाभ कमाता है, तो नीचे सदैव क्या मानते हैं हम, क्रय मूल्य। ठीक है, ऊपर जो लाभ होगा या हानि होगी वो मानेंगे। ठीक है, हानि होती है तो क्रय मूल्य में माइनस हो जाती है, क्रय मूल्य में से माइनस हो जाएगी, और लाभ होगा तो जुड़ जाएगा। ठीक है, वो बन जाएगा विक्रय मूल्य। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य 4 रुपये है, और तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है, लाभ कमाता है, तो लाभ कितने कमाता है, 1 रुपये का। 4 पर 1 रुपये का लाभ कमाएगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका, 5 रुपये। आ गए समझ में, 5 रुपये कैसे है भाई। क्रय मूल्य अगर 4 रुपये मानते, सदैव नीचे की संख्या कितनी मानते, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर 4 रुपये मानते हैं तो 1 रुपये का लाभ कमाता है वो। अगर क्रय मूल्य 4 रुपये मानेंगे तो उसका कह रहा है ना 1/4 हिस्सा लाभ कमाता है। 1 का 4 से 4 कट जाए, कितना आएगा, 1 रुपये का लाभ कमाता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, ये होता है, तो हमें 4 + 1 कर दिया 5, ये ऐसे आया। ठीक है, 5 रुपये का लाभ कमाता है, तो कितने विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5। तो कह रहा है 5 नहीं है, वो कितना है, 375। कितना गुना ज़्यादा है, 75। पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो भाई क्रय मूल्य कितना है, 4 का 75 टाइम कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 गुना, तो कितना हो जाएगा 300। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, आ गए समझ में भाई। 5 नहीं है, क्वेश्चन में दे कितना रखा है, 375। कितना गुना ज़्यादा है, 75। तो क्रय मूल्य कितना है, 4, पर ये भी कितना गुना हो जाएगा, 75, तो कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, ये हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल नई वीडियो आएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।